आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम फिर से आपको एक साधना बताते हैं, एक सात्विक जिन की साधना। यह साधना शायद ही, हमें उम्मीद है आपने कहीं सुनी हो। इस जिन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। यह भूरा जिन की साधना है। भूरा जिन एक सात्विक जिन है जो कि सात्विक ही कार्य करते हैं। जिस साधक को ये सिद्ध हो जाते हैं या जिसके साथ रहने लगते हैं, उसका तो मानो कि जीवन ही बदल जाता है। इतनी बढ़िया लाजवाब शक्ति है ये। यह भूरा जिन बाबा की साधना साधक एवं साधिकाएं दोनों ही कर सकते हैं, यानी स्त्री पुरुष दोनों इस साधना को कर सकते हैं। कोई हानि परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि और जिनों की अपेक्षा जैसे कि कुछ जिन सात्विक होते साथे भी एक यानी उग्र स्वभाव के होते हैं, तो उससे साधक भी भयभीत तो हो जाते हैं। चाहे वे भले नुकसान ना पहुंचावें, पर फिर भी एक भय तो शरीर के अंदर रहता ही है। तो उस प्रकार का कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पीर की भांति अपना भोग लेते हैं और उसी प्रकार ये साधक सेवा करता है। थोड़ा इनके बारे में समझा देते हैं कि सिद्ध होने के बाद आप इनसे क्या क्या काम ले सकते हो। जैसे कि साधक या साधिका को ये सिद्ध हो जाते हैं, तो आप इनसे जैसे कि घर में कह कलेश है उस चीज़ को दूर करना, या घर में किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना किया कराया है तो कितना भी खतरनाक से खतरनाक हो, चाहे वह शिफली कर्म का क्यों ना हो, उसे भी ये मिटाने में माहिर हैं। या जैसे कोक बंदिश की समस्या है, या किसी लेडीज के ऊपर किया कराया है, या किसी इंसान के ऊपर इतना खतरनाक किया कराया है, तो उसको किस तरीके से हटाना चाहिए, या तो अपने साधक को ही बताते हैं कि तुम इस तरीके से ये क्रिया करो, इससे ये ठीक हो जाएगा। या जैसे कि किसी बहन बेटी की शादी में रुकावट आती है, शादी नहीं हो पाती, रिश्ता आता है लौट जाता है, तो वह भी समस्या दूर होती है। या जैसे किसी की नौकरी ना लगना, या किसी का व्यापार ना चलना, दुकान मकान में दिक्कत आना, या आपका जैसे यानी कोई मकान लिए हो तो उस मकान में कोई दिक्कत परेशानी ही होती रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार ही होता रहता है। तो यह सभी प्रकार की समस्याएं जो होती हैं उनका सभी का ये निवारण करते हैं। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी साधक अपनी चौकी गद्दी भी लगा करके लोगों का इलाज कर सकता है, मानव कल्याण में भी इन्हें ले सकता है। जितना आप मानव कल्याण में लेंगे, लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे, उतना ही ये आपसे और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि मतलब आप इनसे कोई दिक्कत परेशानी के समय में सहायता चाहते हो, जैसे कि बाबा जैसे घर में परेशानी है, या मतलब जैसे यानी पैसे अटके की दिक्कत है, तो आपको ये दड़ा सट्टा बड़ा क्लियर देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ का क्या मतलब छप्पर या फलाना ढिकाना, बिल्कुल सटीक नंबर कि बेटा ऐसे लगा लो, चुपचाप किसी को बताना मत। अगर किसी दूसरे के लिए देना है तो दूसरे के लिए आपको समझा देंगे कि बेटा ऐसे इस तरीके से उसको आप चुपचाप दे देना, और उससे कह देना कि जीवन में अब इसके बाद में अपना काम काज चलाए और खाए पिए और यानी मेहनत करे। तो दर्शकों, यह प्रकार आप भूरे जिन बाबा से सहायता ले सकते हैं। भूरे जिन बाबा आपको सटीक एकदम बूझा भी देते हैं। किसी के बारे में कुछ पूछना है कि बाबा ये फला मनुष्य आया है, इसके ऊपर क्या समस्या है, कैसे दूर होगी, इस प्रकार आपको सारी बातें भी बताते हैं, समस्याओं का निवारण करते हैं। कोई बात अगर जैसे स्वयं साधक को ही हटानी होती है तो वो बाबा उसे समझाते भी हैं कि बेटा इस तरीके से करो, इसका ये निवारण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक अच्छे भगत या भगतई लाइन में आ सकते हो और सटीक तरीके से लोगों का जो समस्याएं होती हैं उनको दूर कर सकते हो। और जैसे कि कुछ साधक सोचेंगे कि गुरुजी ने बताया है ये जिन बाबा के लिए तो मतलब लोगों का मानव कल्याण करना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो स्वयं के लिए भी इन्हें ले सकते हो, यानी ऐसा नहीं कि मतलब दूसरों का ही भला करना पड़ेगा। जब देखिए मनुष्य के पास कोई शक्ति आ जाती है और फिर सामने किसी को दुखी या परेशान देखता है, तो वो स्वयं ही उसका मन ऐसा हो जाता है कि उसकी समस्या को खुद ही दूर करवा देता है। बाकी आपको एक और राज की बात बता दें कि आपने मियाँ जैन खां बाबा तो सुने ही होंगे, और काफ़ी दर्शक ऐसे हैं कि जो मियाँ जैन खां बाबा की सेवा करते हैं, वो हमारी वीडियो देखते भी हैं। तो उन लोगों के लिए तो बड़ी तारीफ़ की बात है, क्योंकि जो ये भूरे जिन बाबा हैं यह पीर मियाँ जैन खां बाबा के सेवक हैं। जैसा बाबा हुक्म देते हैं वैसा ही यह कार्य करते हैं। जो बाबा के दरबार में जो भी सेवक श्रद्धालु जाते हैं, जैसे यानी बाबा के धाम हैं, यानी जलेसर में, अमरोहे में, रेतीगढ़ में, गांव खेड़े में,
और यानी तुम्हारे यानी आगरा में भी पूजे जाते हैं और नई दिल्ली में भी हैं। तो काफ़ी लोग मतलब जानते हैं मियाँ जैन खां बाबा के बारे में। वे भी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वे ताकतवर चीज़ हैं कि उनके सामने तो अच्छे अच्छे भूत प्रेत ऐसे कांपते हैं। और जो मियाँ जैन खां बाबा के जो मतलब यानी भगत हैं, काफ़ी ऐसे भगत हैं जो मियाँ जैन खां बाबा की गद्दी से ही चलते हैं। वे तो अच्छे से विस्तार से ज्ञाती होंगे कि हाँ भूरे जिन बाबा क्या हस्ती हैं, वे क्या क्या काम कर सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई काम है जो वे ना कर पाते हों। तो चलिए दर्शकों, आपको यह साधना विधि बताते हैं कैसे किस प्रकार करनी है। सबसे पहले तो आप इन सामानों का इंतज़ाम कर लें। एक काले हकीक की माला, एक जानमाज, सफ़ेद लिबास, सर पे सफ़ेद टोपी लगाकर बैठना है। अगर साधिकाएँ इस साधना को करें तो वे सफ़ेद सूट सलवार और सर पर सफ़ेद दुपट्टा बांध करके बैठ सकती हैं। जब आपके यह सभी सामान तैयार हो जाएं तो आप किसी भी नौचंदी जुमेरात या नौचंदी शनिवार के दिन से आप यह विधान को शुरू करेंगे। रात्रि लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आपको बैठ जाना है इशा की नमाज के बाद। फिर आपको एक जगह पर पीर मियाँ जैन खां बादशाह की चिरागी करनी है। फूल प्रसाद और 2 बूंदी के लड्डू रख करके और एक इत्र का फाया रख करके इस तरीके से पीर मियाँ जैन खां बादशाह की लगातार 11 दिन तक बाबा की भी होगी और ये भूरे जिन बाबा की भी होगी। तो जब आप ये जो मियाँ जैन खां बाबा की चिरागी किया करेंगे, ये आप घेरे के बाहर करेंगे। जैसे कि जिस कमरे में आप ये साधना कर रहे होंगे तो एक साइड में मियाँ जैन खां बाबा की चिरागी हो गई। फिर आप अपना गोल हिसार बना करके उसमें जानमाज दें। जानमाज पर बैठ करके अपने सामने एक चौकी लगाएं। चौकी पर एक हरा आसन लगाएं, देसी घी का दिया, उसके सामने एक इत्र का फाया, एक फूल माला और 2 या 5 मिठाई के सफ़ेद बर्फ़ी के पीस रखने हैं। एक शरबत का गिलास रखना है रूह अफ़ज़ा डाल करके, और लोबान की धूप या लोबान की यानी अगरबत्ती जलानी है। और जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम की दीवारों पर थोड़ा थोड़ा गुलाब जल भी बखेर दें। मैं गुलाब जल बखेरने से क्या होगा, थोड़ी खुशबुएं पैदा हो जाएंगी। फिर आपको एक माला आयते करीमा, एक माला आपका गुरु मंत्र, फिर 11 माला जो इस साधना का मंत्र है ये जप करना है। मंत्र देखिए गुप्त रख दिया गया है, बाकी सब हमने विस्तार से लिख कर के दिया है। जब साधक इस तरीके से साधना पूर्ण 11 दिन हो जाते हैं तो भूरे जिन बाबा साधक के सामने प्रत्यक्ष हो करके एक सफ़ेद बुजुर्गाने दीन का सा लिबास पहने हुए होते हैं, जैसे कोई पीर हों। इस तरीके से साधक के सामने आएंगे। साधक उन्हें देखते ही सलाम करे। ये ध्यान रखें कि जब तक आपकी माला पूर्ण ना हो उससे पहले आपको किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। जब आपकी माला पूरी हो जाए उसके बाद भी कोई वहाँ रुका रहे तब आप उन्हें सलाम करें, या फिर वे खुद आपको सलाम करेंगे तो आप सलाम का जवाब दें। फिर साधक और यानी भूरे जिन बाबा के बीच में जो भी बात हो आप दोबारा उनसे यानी कैसे काम लेंगे, कैसे बात होंगी, किस तरीके से क्या करना होता है, ये साधक और शक्ति के बीच की बात होती है। ठीक, बाकी रही बच्ची जो थोड़ी बातें हैं वो देखिए एक शिष्य को बताई जाती हैं। तो जिन साधकों के उस्ताद हैं वे तो इस साधना को स्वयं ही हमारे यहाँ से लेकर के बैठ जाएंगे, और जिनके उस्ताद नहीं हैं वे हमारे यहाँ से गुरु दीक्षा ले करके फिर इस साधना को करें। तो ठीक है हमारे प्यारे दर्शकों, हम आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।